सो हेलो एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश का अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब ये हम दोनों इकट्ठे क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जो जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तब क्या होता है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते। बहुत कम क्वेश्चन जो है इसके देखने को मिलते हैं, सिर्फ जो कि इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर होते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसके भी बड़े सारे क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जिनको हम टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। हमेशा पेपर के लिए किसी भी चीज के लिए तैयारी करो ना, तो आपको मेनली किस चीज पे फोकस करना है कि आपकी तैयारी जो है ना वो एक मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो जाए और मिनिमम जो है उसकी शॉर्टेज हो, वेटेज हो, कि जितना जरूरी है उतना ही आप पढ़ो। ऐसा ना हो कि आप मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने में लगे हुए और फायदा क्या एक्स्ट्रा पढ़ने में। जितना जरूरी है उतना ही पढ़ो। एक्स्ट्रा हमें कोई पीएचडी तो नहीं करनी है, उसमें साइंटिस्ट तो नहीं बनना है। अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो? बेसिकली आप किस लिए पढ़ रहे हो? कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जब कंपटीशन में आप बात करोगे तो आपको ये नहीं जानना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से आया, किस लिए आया। हमें क्या लेना देना कहाँ से आया, क्या हुआ। हमें मेनली फोकस कहाँ पे करना है कि किस तरीके से ये चीजें जो है वो पेपर में हमें पूछी जाएंगी। तो हम मेनली जो अपना फोकस रखेंगे वो रखेंगे किस पे, कि किस तरीके से ये चीजें जो है वो एग्जाम में टारगेट की जाएंगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट के साथ जब वाज और वर लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो, ठीक है। तो किस तरीके से सब्जेक्ट के साथ वाज या वर्ब, या तो वाज होगा या तो वर्ब होगा, और उसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, तब हम बोलेंगे वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस है, ठीक है। किस तरीके से हम नोट करेंगे? इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर। वाज कब लगता है, वर्ब कब लगता है? वाज लगता है सिंगुलर के साथ और वर्ब लगता है प्लूरल के साथ। ये हमें पता है पहले, ठीक है। जब हमने पिछले लेक्चर लिए तो उसमें हमने समझा था सिंगुलर प्लूरल किस तरीके से वर्क करते हैं टेंसेस में। उसके बाद हम समझते हैं कि यूज है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जितने यूज हैं वो देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला यूज है एक्शन कंटिन्यू इन द पास्ट। ऐसा एक्शन जो कि कंटिन्यू हुआ कब? पास्ट में, जो कि कंटिन्यू था। जैसे कि हमने जब प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने देखा था कि कुछ एक्शन जो पहले से हो रहा था लेकिन अभी वो क्या है, कंटिन्यू चल रहा है। तो वो हमने पढ़ा था किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस में कि जो पीछे जो हुआ, तो पीछे का जो एक्शन है जो कंटिन्यूस रहा। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ाता था। हालांकि मैं तो अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो प्रेजेंट में भी होगा कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बट मेनली क्या कि मैं पहले पढ़ाता था। आई वॉज टीचिंग, वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे। वर वाज हुआ सिंगुलर के लिए, राइट, और वर जो हुआ प्लूरल के लिए। तो प्लूरल मतलब बहुत सारे, तो वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे। देन द बॉयज वर प्लेइंग हॉकी, क्योंकि जब हॉकी की बात होती है तो एक इंसान तो नहीं खेलता ना, बहुत सारे जो मिलके जो पर्सन होंगे वो खेलेंगे उसे। एक बंदे का काम नहीं है, कोई टीम होगी, हम होंगे, हमारी टीम के मेंबर्स होंगे। तो द बॉयज वर प्लूरल रहा है, पर प्लेइंग हॉकी, इसीलिए हमने वर यूज करा। तो यहाँ पे ये क्या था? ये सब्जेक्ट है आई, ये वाज हुआ, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ वो हुआ, और टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा। तो ये क्या किसका स्ट्रक्चर है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है। उसी के बाद एक यूज हमने देख लिया कि एक्शन जब कंटिन्यू होता है पास्ट में, उसकी जब हम बात करते हैं तो वो किसमें होती है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। देन सेकंड क्या है? पैरेलल एक्शन जो है पास्ट में चलते हैं। पैरेलल एक्शन किस तरीके होते हैं? ये एक साथ दूसरा भी एक्शन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जहां से कहीं गया, ठीक है, और कोई वहां से भी आ रहा था, तो मैं 10 बजे यहाँ से निकला, कोई 10 बजे अपने घर से निकला, तो दो एक्शन हो रहे हैं। हम दो एक्शन की बात करें कि मैं तब निकला जब वो आया, ठीक है, मैंने तब खाना खाया जब वो पहुंचा। तो जब मैं खाना खा रहा था, मैं तो खाना खा रहा था उस टाइम पे, 10 बज के 50 मिनट में मैं खाना खा रहा था और वो भी पहुंचा। तो 10 बज के 50 मिनट में वो भी पहुंचा, तो एक पैरेलल एक्शन और भी हो रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ और भी एक्शन हो रहा है। तो उसकी जब हम बात करते हैं तो वो हम किस में देखते हैं? इसमें देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हमें एरर ढूंढना है, तो मैं एरर आपके लिए छोड़ता हूँ कि किस तरीके से आप ढूंढोगे। अगर आपको पता होगा तो बता देना, नहीं होगा तो हम देख लेते हैं। सो बोलते हैं, व्हाइल आई वाज डूइंग माय वर्क माय वाइफ हैड बीन कुकिंग फूड। जब मैं काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क माई वाइफ हैड बीन कुकिंग फूड, मेरी जो धर्म पत्नी थी वो क्या करें? मेरे लिए खाना बना रही थी। जब मैं क्या कर रहा था? जब मैं काम कर रहा था, अपना काम कर रहा था, तो मेरी जो धर्म पत्नी थी वो क्या कर रही थी? वो खाना बना रही थी, ठीक है। सो हैड बीन कुकिंग फूड, तो हमने पहले ही देखा हैड बीन तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने देखा वाज और वर यूज होता है। तो यहाँ पर एरर क्या होगा? वाज या वर यहाँ पे हम यूज करेंगे। कौन सी टर्म इस पे यूज करेंगे या बताओ मुझे, ठीक है। तो हम सेकंड देख लेते हैं, बट यहाँ पे हैड और बीन नहीं होगा। देन व्हाइल शी हैज बीन डांसिंग, जब वो डांस कर रही थी, आई वाज सिंगिंग, मैं क्या कर रहा था? मैं गाना गा रहा था। तो इसमें क्या होगा? व्हाइल शी हैज बीन, तो हैज बीन नहीं होना चाहिए। व्हाइल शी वाज डांसिंग, वो डांस कर रही थी। यहाँ पे भी क्या होगा? वाज होगा, माई वाइफ वाज कुकिंग फूड। तो
while she was dancing, जब वो डांस कर रही थी तो मैं क्या कर रहा था, मैं गाना गा रहा था, मैं गुनगुना रहा था। सो इस तरीके से जो है पैरेलल एक्शन जो कंटिन्यू होता है पास्ट में जो कुछ एक्शन होते हैं उनके बारे में बात करता है। ठीक है, उसी के साथ पहले सिर्फ एक्शंस के बारे में कि पास्ट में जो एक्शंस हुए उनको ये दर्शाता है। देन ये किसको दर्शाता है, ये पैरेलल एक्शन जो है पास्ट में, ठीक है, 2 साल में, उसके बारे में। देन एक और चीज आती है थर्ड, लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन। जैसे कि पैरेलल एक्शन है तो पैरेलल एक्शन की एक टाइप समझ लो उसी टाइप में कि इसमें क्या होता है कि एक जो एक्शन हो रहा है वो काफी लंबे टाइम तक चला और एक छोटे पीरियड्स के लिए तभी आया। जैसे कि मैं टीवी देख रहा था और वो घर पे आए। ठीक है, जैसे कि एक पति बोलता है कि मैं टीवी देख रहा था, मेरी धर्मपत्नी घर पे आई, तो मैं टीवी काफी टाइम से देख रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि जब वो पहुंची मैंने तभी लगाया, तो मैं काफी टाइम से क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था, बट वो तब पहुंची। तो वो तो सिर्फ आने का कितना हुआ उसका, 1 मिनट अंदर ही तो आई वो, वहां से चली तो बड़ी देर पहले क्योंकि, बट अंदर तो तभी आई ना। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। सो एक होता है लॉन्ग एक्शन, एक होता है शॉर्ट एक्शन। जो लॉन्ग एक्शन होता है ना उसे हम किस में लिखते हैं, उसे हम हमेशा लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किसको लिखते हैं, लॉन्ग एक्शन को। ठीक है, और जो शॉर्ट एक्शन होता है उसको हम हमेशा लिखते हैं सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट हमने समझा था पहले, जो हमारा सेकंड लेक्चर था वो सिंपल पास्ट के ऊपर ही था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो, वहां पे हम आपको लिंक दे दें। तो सिंपल उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, उसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट। सो लॉन्ग एक्शन जो होता है वो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा जाता है, और वहीं जो शॉर्ट एक्शन होता है वो हमेशा सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। किस तरीके से, इसके एग्जांपल देखना, इन दोनों को इकट्ठा करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं और उसको समझते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन माई फादर हैड कम। तो यहाँ पे क्या, आई वॉज वॉचिंग टीवी सही है, लॉन्ग एक्शन है क्योंकि मैं बहुत टाइम से क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। ऐसा तो नहीं है ना कि जब वो आए मैं तभी बैठा, तो मैं क्या कर रहा था, कुछ टाइम से टीवी देख रहा था। तो वाज लगा, तो वाज मतलब लॉन्ग एक्शन है। ये जितना भी है यहाँ तक टीवी तक, ये क्या है, लॉन्ग एक्शन है। ठीक है, और लॉन्ग एक्शन हमेशा किसमें लिखा जाता है, ये हमने यहाँ पे देखा। तो लॉन्ग एक्शन हमेशा लिखा जाता है किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में। वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, सब्जेक्ट है आई, वाज है, ठीक है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पास्ट कंटिन्यूस। सो पास्ट में ये लिखा हुआ है तो लॉन्ग होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम किस में लिखते हैं, सिंपल पास्ट में, ये हमने यहाँ पे देखा। तो जो शॉर्ट आंसर होगा कि वो तब जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरे जो पिताश्री हैं वो घर पे आए। तो ये किस में होगा, ये होना चाहिए किसमें, ये होना चाहिए सिंपल पास्ट में, जबकि ये सिंपल पास्ट में है ही नहीं। व्हेन माय फादर हैड केम, हैड कहां से आया, तो उसका क्या स्ट्रक्चर था, उसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट। ठीक है, तो सिंपल पास्ट की जब बात हो रही है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी तो आएगा नहीं। तो व्हेन माय फादर हैड नहीं होगा, व्हेन माय फादर कम नहीं होगा, व्हेन माय फादर केम, कम केम, केम तो वर्ब की सेकंड फॉर्म केम। व्हेन माय फादर केम, जब वो आए तब मैं टीवी देख रहा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड, जब ड्राइवर आया, ड्राइवर तो आया ना, तो मतलब शॉर्ट एक्शन होगा। तो व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड ही हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कि वो न्यूज़पेपर को पढ़ने में 5 मिनट तो लगते नहीं है, आधे 1 घंटे का काम है। आप तो पढ़ाई करते हो, आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना टाइम लग जाता है। बच्चों का जो मेन टाइम है ना वो न्यूज़पेपर पे ही जाता है। अभी मेरा एक दोस्त था तो उसने काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो उसने एक पेपर के लिए अप्लाई करा। ठीक है, और डी ग्रेड का वो पेपर था। तो हमने उसको पूछा कि कितनी तैयारी हुई, तो उसने जवाब दिया कि तैयारी कहाँ भाई, मैक्सिमम टाइम तो न्यूज़पेपर में निकल जाता है। मैंने उसको पूछा कितना टाइम देता तो न्यूज़पेपर में, उसने कहा 3 घंटे। मैंने कहा 3 घंटे तो अगर तू न्यूज़पेपर में देता तो पढ़ता कब है बाकी का, क्योंकि उस टाइम पे हम कॉलेज में थे तो कॉलेज भी आना होता था, 6-7 घंटे वहाँ, फिर जो ट्रैवलिंग का टाइम है 1-2 घंटे वो भी गए, फिर बाकी का अपना टाइम, तो तेरे पास टाइम बचता ही कहाँ। उसने कहा टाइम बिल्कुल नहीं बचता यार, क्योंकि टाइम तो सारा न्यूज़पेपर आ जाता है। तो आप सोच सकते हो कि 3 घंटे अगर न्यूज़पेपर को पढ़ने, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि लगने चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ़ी का तरीका है कि आप एक ही सब्जेक्ट पे पूरा फोकस दे रहे हो और उसी में सोच रहे हो कि हम टोटली लेकर आ जाएंगे। अच्छी बात है कि आप उसमें लेकर आ जाओ, बट आपको उसकी बेटे पता होनी चाहिए। उस पेपर में उसकी बेटे 4 से 5 या 6 नंबर की होगी करंट अफेयर की, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या ही फायदा है। अगर 6 नंबर वहां से है तो स्टैटिक पढ़ लो और उसको ओवरथ्रू कर लो जितना कर सकते हो आप। जरूरी है कि 3 घंटे आपको न्यूज़पेपर को ही देने हैं। हो सकता है मैगजीन्स आती हैं छोटी बहुत, कहीं के करंट अफेयर, जैसे कि आप बहुत सारी अगर कोचिंग के देखोगे तो बहुत सारी कोचिंग के करंट अफेयर्स आते हैं, वो पढ़ लो आप, ये शॉर्ट में देते हैं। हमेशा अपने टाइम को सेव करो, जहाँ पे आपका टाइम सेव हो रहा है वहां देखो, चीज़ों के पीछे मत भागो। ठीक है, अगर चीज़ों के पीछे भागोगे तो हमेशा अपनी जो लाइफ है उसको खराब करोगे कि आज ये ट्राई करता हूँ, कल ये ट्राई करता हूँ, परसों ये ट्राई कर लेता हूँ। हर चीज़ को ट्राई करना जरूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें जो अगर आपको कोई बता रहा है तो वो सुन लो,
जैसे कि अगर हम बात करें, कोई लोग बोलते हैं कि हम ट्राई करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे हर चीज़ को, एक्सपेरिमेंट करना तो हमारा हक है। तो भाई एक्सपेरिमेंट करना है तो जहर खा लो, किसी ने भी नहीं खाया होगा तो तुम भी खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो खा लो, सही है ना। और तुम क्या बोलोगे, नहीं मुझे पता है, तुम्हें कैसे पता, मुझे किसी ने बताया, किसने बताया, घर वालों ने बताया वो या किसी डॉक्टर, किसी ने बताया वो, तो मुझे उसने बताया, तुमने क्यों मान लिया, उसका एक्सपेरिमेंट करो ना। तो वैसे अगर लाइफ में कोई राय दे रहा है तो उसको सुनो, समझो। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा हर किसी की सुनो और उसकी ही करो, बट किसी की सुनना नुकसान नहीं होता, करना अपनी, सुनना हर किसी की। तो सुनो हर किसी की, करो अपनी, और उसके बेसिस पर जो आपने सुना, क्या समझा वहां से, खुद आपने क्या उससे रियलाइज करा कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं है, क्या कैसे होगा, फिर वहां उस फील्ड में जाओ, फिर वहां काम करो। ऐसे नहीं कि चले गए खुद ही हवा में, और अगर लगता है चले गए तो वापिस आ जाओ। टाइम मत लगाओगे वेस्टेज में कि हाँ अभी हम गलती कर चुके हैं तो हम इसको बढ़ाएंगे। क्या होता है कि एक गलती को छुपाने के लिए ना बंदा 100 गलतियां और करता है। तुम छोटी सी गलती को अगर आप करोगे ना कि मुझे हाइड करनी है, जहाँ पर आप झूठ बोलोगे, बोलते हैं ना कि छोटे से झूठ को छुपाने के लिए मैंने 100 और झूठ बोल दी। तो जब एक गलती हो जाए तो उसको वहीं पर छोड़ दो और आगे बढ़ लो। ये मत करो कि उसको पकड़ के रखो, उसका पोस्टमार्टम करो, पोस्टमार्टम करने के चक्कर में मत पड़ो यार। बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना वो कभी पोस्टमार्टम नहीं करते, गलती होगी छोड़ो और निकलो। सिर्फ उससे जो आप सीख सकते हो ना वो सीख लो, सीख के छोड़ दो, उसको पकड़ के मत रखो कि उसको पूरा एनालिसिस करोगे किस तरीके से हुआ, क्यों, क्या फर्क पड़ता है यार किस तरीके से हुआ, ये सब कुछ इतना पढ़ा, ठीक है। अब एकेडमिक में जाएंगे तो कितना पढ़ सकते हैं हम, 3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, इस पर 4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, क्या फायदा मुझे ये बताओ। पेपर में थोड़ी आएगा, जितना पेपर में आएगा उतना पढ़ो ना यार, क्यों एक्स्ट्रा वो करना। तो न्यूज़ पेपर जो भी है तो उतना ही देखो यार, इतनी जरूरत है क्यों एक्स्ट्रा वो बकवास करना है कि हाँ हम 3 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे, पीएचडी करनी है क्या, नहीं करनी है, क्यों फिर फालतू में ड्रामे करने हैं। सिर्फ बताना है कि मैं पढ़ रहा था 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, इतना पढ़ना उतना पढ़ो ना, क्यों 8 8 घंटे पढ़ना है, क्या जरूरत है, 16 घंटे पढ़ के क्या जरूरत है। अगर 4 घंटे में काम हो, मैं नहीं कर रहा मैं तो पढ़ो 16 घंटे, बट अगर 4 घंटे में हो रहा तो 16 घंटे किस लिए बैठना है। तो अगर 16 घंटे बैठना है तो एटलीस्ट 4 दिन में कंप्लीट भी करो ना। कभी फोन चलाना है, कभी ये करना है, कभी वहाँ करना है, कभी कुछ करना है, इतना बकवास क्यों यार, क्या फायदा है। मत करो ये सब कुछ, जितनी जरूरत है उतनी चीज़ों में रहो, ज़्यादा बकवास मत करो। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या था कि ही हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो ही हैड नहीं, हैड बीन नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा लिखा जाएगा किसमें, ये लिखा जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। तो अगर पास्ट कंटिन्यूस में लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पास्ट कंटिन्यूस में लिखा जाएगा, तो अब हमसे वाज यहाँ पर यूज होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट आ गया, ही हमारे पास सब्जेक्ट, ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है तो बास आएगा, ही बास। तो यहाँ पे क्या होगा, हैड बीन की जगह हम क्या कर देंगे, ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई एन जी आएगा, आई एन जी है द न्यूज़पेपर, ठीक है। इस तरीके से हमने ये तीनों देख लिए, एक्शन कंटिन्यूस इन द पास्ट, पैरेलल एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट, ठीक है, और लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन, ये 3 टाइप से इसमें पूछी जाती है। इससे बाहर पेपर ना तो कभी आया है ना ही कभी आएगा, एक दो एक्सेप्शन होंगे तो उन्हें हम जब हम आगे देखेंगे चीज़ों तो वहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि अभी बड़े सारे हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट भी इसके लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जो PYQ हैं वो भी समझने हैं। तो एक दो जो चीज़ें होंगी वो हम छोड़ दें, क्योंकि बाकी का इतना ज़्यादा पढ़ के वो फायदा नहीं है, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मेनली इतना नहीं पूछा जाता, एक आधा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया, मतलब ऐसे कि गलती मान लेते हो ऐसे, तो अगर आपकी वो किसी डेस्टिनी को बोल देंगे अगर वो खराब है तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। बट इसका क्वेश्चन अभी तक मैंने जितने भी पेपर्स देखे उसमें नहीं पूछा गया, तो हम उतना डिटेल में इसको पढ़ेंगे भी नहीं, मेनली इसका देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जब हम बात करते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ विल शैल के साथ वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सब्जेक्ट होगा, विल और शैल होगा, जैसे यहाँ वाज और था वहां पे क्या होगा, विल और शैल होगा, ठीक है। वी होगा, वी की बड़ी सारी फॉर्म्स होती हैं जैसे हमने देखा था पहले, ठीक है। इसलिए जब लेक्चर को हमने देखा तो हमने उसमें वी की फॉर्म्स पढ़ी थी। अगर हमने वो लेक्चर नहीं देखा तो पीछे के हमारा पहले वो लेक्चर देखें, आपको जब वन वन लेक्चर देखते हो आपको अच्छे से और समझ आएगा। वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या है, आईएनजी लगाया जाएगा। देन हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से क्या है, राहुल विल बी रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, राहुल क्या करता है, बड़ी सारे टाइप्स की बुक्स पढ़ सकता है, विल बी रीडिंग पढ़ने वाला है। देन आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू दिस टास्क, मैं उसकी हेल्प करने वाला हूँ ये टास्क कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब ये मत पढ़ जाना कि ये पढ़ाया नहीं हमें और पढ़ना था, भाई क्यों पढ़ना है, और यार वही न्यूज़पेपर वाले की तरह कि 3 घंटे मेरे को न्यूज़पेपर ही पढ़नी है, मुझे यही पढ़ना आता ही नहीं है इसमें से कुछ भी, तो क्यों पढ़ना है यार, है नहीं बेकार का वो करना है। जब जिस चीज़ की जरूरत ही नहीं है फिर क्यों करनी है, जरूरत होगी तो देख लेंगे, ठीक है ना। अगर जरूरत होगी मैं फिर से पढ़ा दूंगा, जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं वो करना तो फिर वो आपका वो है। तो इतना जो है वो सब सफिशिएंट है।
इससे ज़्यादा ना वो पूछेंगे, ना वो किसी भी पेपर में नहीं पूछेगा। तो डिटेल में आप उस चीज़ से निश्चिंत रहो कि डिटेल में हमें ये पढ़ना था। जितना डिटेल में पढ़ना उतना मैंने पढ़ा दिया आपको। सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमने समझा और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमने समझा डिटेल में क्या क्या होते हैं। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। और मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप हमें डीएम भी कर सकते हो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, या फिर किसी भी हमारे हैंडल पे, जहाँ पे आप करना चाहो। कमेंट्स भी कर सकते हो, मैं उसका भी रिप्लाई देता हूँ। सो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पूछो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बताने के लिए ही है। सो आज के लिए इतना रखते हैं, और होप करता हूँ आपको ये समझ आएगा जितना भी हुआ। नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो, बट मुझे लगता नहीं इसमें कुछ ऐसा होगा जो नहीं है, और एक्स्ट्रा के चक्कर में मत पड़ो प्लीज़। मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि उतना ही देखो जितनी ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।